अर्ली प्रेप और एमडी कैट जो फाते सेशन है, इसमें फर्क क्या है? लेट मी मेक इट क्लियर। ठीक है जी, हमारे पास जो फाते एमडी कैट है और अर्लियर प्रेप सेशन है, एग्जैक्टली इसको क्या डिफरेंशिएट करता है? अर्ली प्रेप एमडी कैट, आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं, रिपीटर से मुराद इम्प्रूवर हैं डेफिनेटली, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी कि आप जो है वो छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर एक कंप्लीट यूनिट वाइज टेस्ट और एफएलपी तक जो है इसको कैरी करेंगे। मतलब डेली बेसिस के ऊपर आपकी क्लासेस होंगी, आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, डीपीटीज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप जो है उनकी डिस्कशंस ले रहे होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, आपके मेंटीज होंगे, आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग, सारी चीज़ें कवर करने के बाद आप सेम उसी प्रोसेस के साथ ग्राइंड करेंगे खुद को। ये है अर्लियर प्रेप सेशन। अर्लियर प्रेप सेशन रिलेटिवली आपकी बिल्कुल बेस से लेकर आपकी जो बिल्डिंग है उसकी टॉप नोच तक आपको कैरी करेगा। ठीक है? अच्छा, इसके कंपैरेटिवली फाते सेशन क्या है? फाते सेशन, ठीक है, फाते सेशन जो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि इम्प्रूवर्स हैं और उनको ये लगता है कि सर मुझे जो है ना वो हर टॉपिक की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैंने टॉपिक की डिटेल जो है वो मुझे पढ़ी हुई है, मुझे समझ है, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं, एमडीकैट सिलेबस जो चेंज हुआ था उसकी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने पहले भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। बस मुझे ये लगता है कि मेरे से प्रैक्टिस जो है वो कम हुई। ठीक है? अब देखो दोनों साइड में इम्प्रूवर्स हैं, एक वो इम्प्रूवर है जिसको ये लगता है कि उसको स्टार्ट से स्टार्ट करना है और एक वो है जिसको ये लगता है कि उसने आधा रास्ता जो है वो कवर किया हुआ है, उसका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फाते सेशन इन बच्चों के लिए है जिनको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने चीज़ें अपनी कवर की हुई हैं। ठीक है? अब इस फाते सेशन के अंदर हम करेंगे क्या? फाते सेशन के अंदर हम लोग बच्चों आपकी इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग करवाएँगे कि आप जो है ना वो याद रखेंगे कि भाई मेरा जो है ना वो कोई भी एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं है जो कि मैंने नहीं किया होगा। ठीक है? 4 फेजेज़ के ऊपर मुश्तमिल होगा ये। इनिशियली आपके पास जो है वो फेज़ 1 की हम लोग बात करेंगे। इस फेज़ 1 के अंदर आपको बेटा पर डे जो शेड्यूल शेयर किया जाएगा उसमें पर डे 2 सब्जेक्ट के 1 शॉट और डीपीटी जो है वो आपको अवेलेबल होंगे और उनका एक-एक टेस्ट जो है वो हम लोग कंडक्ट करेंगे। इसी तरह ये आपके पास चीज़ें चलेंगी और हर 3 टू 4 यूनिट के बाद आपका जो है बेटा जहाँ क्वार्टर सिलेबस टेस्ट होना था, वहाँ हम हर सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट ले रहे होंगे। इसी तरह से आपके पास जब हाफ सिलेबस टेस्ट होना था, तो उसमें हर सब्जेक्ट का 100 एमसीक्यूज़ जो कि नोवेल एमसीक्यूज़ होंगे, उनका टेस्ट ले रहे होंगे। ठीक है? इनकी डिस्कशन जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। तो ये आपके पास जैसे यूनिट वाइज़ चीज़ें चलेंगी, खत्म होगी फेज़ 1 और उसके एंड पे आपके पास जो है वो एफएलपीज़ जो है वो शामिल होंगे। ठीक है? अच्छा, फेज़ 2 जब होगी, उस फेज़ 2 के अंदर आपका फ़र्ज़ कर लो पहला यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स का सपोज़, उसका आपने पहले 1 शॉट ले लिया, आपने डीपीटीज़ ले लिया, आपने एक दफ़ा टेस्ट उसका अटेम्प्ट कर लिया, फिर 100 एमसीक्यूज़ भी अटेम्प्ट कर लिए एंड देन दैट्स इट, ठीक है? तो फेज़ 2 के अंदर आप लोग इसके 2 टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। कौन-कौन से? एक यूनिट वाइज़ टेस्ट होगा और एक आपका पास्ट पेपर्स का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो दोनों टेस्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के करोगे। अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की, क्या आपके स्टैटिक चार्ज जो है, वो रुकेंगे? क्या स्टैटिक चार्ज की आपको समझ में कोई मसला रहेगा? कोई भी नहीं। आप ईज़िली जो है ना अपने स्टैटिक चार्ज को अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हो। आप ईज़िली बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हर एक चीज़ को कवर कर सकते हो। आप ईज़िली कवर कर सकते हो कि इंग्लिश के अंदर नाउन, प्रोनाउन के अंदर, वर्ब के अंदर कौन-सी चीज़ें जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आप ईज़िली कवर कर सकोगे। ठीक हो गया? तो फेज़ 2 चलेगी। फेज़ 2 के अंदर भी आपको इसी तरह से हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ की चीज़ें जो हैं वो आपको क्वार्टर, हाफ की बेस के ऊपर मिल रही होंगी। ये भी टॉपिक वाइज़ सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद चलेगी फेज़ 3। फेज़ 3 जो है, उस फेज़ 3 के अंदर जो है वो आपकी ये इसी तरह से डेली बेसिस के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट जो हैं वो चल रहे होंगे। फिर आपके पास क्वार्टर सिलेबस होगा, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट होगा और फिर एफएलबी होगा। और फिर
आपके पास चलेगी फेज 4 जो कि आपके पास फाइनल टेस्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी चीज़ें हैं उनको कवर कर रही होगी। तो ये बेटे हमारे पास फाते और अर्ली प्रेप सेशन के अंदर जो डिफरेंस है आई होप आपको क्लियर हो गया। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।